हे गाइस, आई एम चंदन, बीटेक स्टूडेंट ऑफ एनआईटी। एंड मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्यों जो ये ट्रेडिशनल कॉलेज हैं उससे अच्छे हैं जो अभी न्यू एज कॉलेजेस आ रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आप समझो कि अगर आप ट्रेडिशनल कॉलेज में जाते हो, देन आपको क्या पढ़ा रहे हैं, जो 2000 में पढ़ा रहे थे, 2002 में पढ़ा रहे थे, 2005 में पढ़ा रहे थे, वो आपको भी पढ़ा रहे हैं। देन क्या आपको लगता है कि जो 2 साल पहले जिस चीज़ का नॉलेज था उतना ही नॉलेज अभी भी 2025-26 में हो? नहीं ना। तो यूनिवर्सिटी हमें वो क्यों पढ़ा रही है? पहली बात तो ये है ना, उनको अपना करिकुलम चेंज करना होगा और ये अभी हो नहीं रहा। तो इसके लिए हमें एक ऐसे कॉलेज को चुनना पड़ेगा जो अभी जैसे एआई रिवॉल्व हो रहा है, तो हमें उसके करिकुलम के हिसाब से पढ़ना होगा ना। अगर हम बीटेक करने आ रहे हैं, हमने पूरा 4 साल दिया कॉलेज को, देन हम कॉलेज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी लाए, हम अपना बेस्ट दें एंड एक गुड अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट लें। ठीक है, तो ये होगा कब? जब आप जो अभी कंपनी को रिक्वायर्ड है आप उस कंपनी को दोगे, तभी तो आपको भी कंपनी लेगी ना। वो आपको फ्री में तो देगी नहीं। और जो अभी समझ लो जो ट्रेडिशनल कॉलेज हैं, आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वही जो 20 साल पहले था वो पढ़ा रहे, देन अभी वो उतना रिक्वायर्ड नहीं है जितना कि हमें एआई को सीखना है। तो अगर आप जैसे न्यू एज कॉलेजेस ले रहे हो, स्केलर ले रहे हो, न्यूटन ले रहे हो, एनआईटी ले रहे हो, कोई भी आप लो, ठीक है, तो उनमें होता क्या कि आपको फर्स्ट डे से कोडिंग कराया जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी में रिक्वायर्ड है। अगर आपको मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाऊंगा फर्स्ट डे में, आप अभी पढ़ के आए हो 12th, ठीक है, आपको भी पता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, जेई वगैरह, तो आपको पता होगा कि ये सब ठीक है भाई, मैं पढ़ लूँगा, ठीक है। लेकिन जो 20 साल पहले था, क्या अभी भी वो सेम है? नहीं है ना सेम। अगर आपको कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। जैसे एआई तो पिछले 3 साल में कितना रिवॉल्व हो गया। क्या मैं जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ूंगा कुछ काम आएगा? क्या मुझे प्लेसमेंट दे पाएगा? आपको ये नहीं कि प्लेसमेंट नहीं देगा, एज अ गुड अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट मिल सकता है। लेकिन आपको भी पता कि बीटेक के 80% बच्चे अनएम्प्लॉय हैं। क्यों है ना? या तो कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं है, या तो उसके कैंपस में अच्छे प्लेसमेंट वाले लोग ही नहीं आते, और बाहर तो भीड़ है इतनी सारी कि आपको पता ही नहीं होता, और आपने जो वही पढ़ रखा है कॉलेज के हिसाब से उसकी तो भीड़ लगी है, तो आपको क्यों सेलेक्ट करेंगे? एज अ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बीटेक वालों बच्चों की। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ट्रेडिशनल कॉलेज को छोड़ो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि अगर आपको आपने जेई वगैरह दिया है, बिट्स वगैरह दिया है, वीआईटीज का एग्ज़ाम दिया है, या फिर इवन आपने डब्ल्यूबीडी एमएचटी सीईटी का एग्ज़ाम दिया है, तो अगर आपको उसमें एक अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं आपको अगर उनमें से, देन आप गो फॉर इट। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप उसको आपको छोड़ के किसी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास कनेक्शन बहुत मजबूत है। आप समझ रहे हो ना? इवन पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, इवन कॉलेज के बाद अगर कनेक्शन नहीं होगा, प्लेसमेंट वाले लोग नहीं आएंगे, तो प्लेसमेंट कैसे होगा? बात तो ये है। अगर आपने जेई दिया है, अगर आपने कुछ और एग्ज़ाम दिया, नेशनल एग्जाम दिया है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम दिया है, अगर एंड आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, देन आई रिकमेंड कि तुम प्राइवेट में आओगे, किसी प्राइवेट में आओगे ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम न्यू एज कॉलेजेस में जाओ, ठीक है। एंड न्यू एज कॉलेजेस मीन्स नॉट कि तुम हर किसी में चले जाओ। एज अ माई नॉलेज, एज अ जितने मेरे कनेक्शन हैं, मेरे जितने सारे दोस्त हैं, जैसे कि मेरे न्यूटन में दोस्त हैं, स्किलर में दोस्त हैं, एंड आई एम फ्रॉम एनआईटी, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये 3 कॉलेज अभी बेस्ट है, आप इनमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें फ़ायदा क्या पता है कि एक तो आपने न्यू एज कॉलेज के साथ न्यू करिकुलम सीख ही रहे हो, एंड साथ साथ में आपको यूनिवर्सिटी का भी मतलब सपोर्ट रहता ना, वो मिलता ही है। आप अगर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में लिखवाओगे, देन आपको बस यूनिवर्सिटी का सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर आप न्यू एज कॉलेज में एडमिशन कराते हो, देन क्या हो, आपको एक तो यूनिवर्सिटी का सपोर्ट मिला ही मिला है, देन आपको जो मेन है, आपका जो मेन है न्यू एज कॉलेज, मान लो अभी के लिए मैं एनआईटी लेके चल रहा हूँ, तो एनआईटी तो मेरे लिए हर कुछ करेगा ना। एनआईटी प्लेसमेंट भी देगा, एनआईटी हमें पढ़ाएगा भी, एनआईटी का अलग से बिल्डिंग होगा, एनआईटी के बच्चे हमारे साथ होंगे, उस जैसे माइंडसेट हमारा होगा, होगा तो होगा ही होगा। लेकिन साथ साथ में जो यूनिवर्सिटी है, एज हम यूनिवर्सिटी के ही बच्चे हैं, क्योंकि डिग्री तो देगा हमें एनआईटी नहीं देगा ना, हमें देगा तो यूनिवर्सिटी ही देगा।
तो उसके हिसाब से तो हम यूनिवर्सिटी के बच्चे हुए। तो यूनिवर्सिटी हमें वो बेनिफिट देता ही देता है अगर आप न्यू एज कॉलेज में एडमिशन लेते हो। हाँ, ये जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उससे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप अभी थोड़ी सी फीस के चक्कर में अगर आप किसी ऐसे ट्रेडिशनल कॉलेज में चले जाते हो जिसके बाद आपको प्लेसमेंट भी नहीं लगे, देन क्या वर्थ इट रहेगा। आपका पास 4 साल भी बर्बाद हुआ एंड आपका पैसा भी गया। इसलिए मैं आई रिकमेंड कि तुम NIT में या फिर किसी न्यू एज कॉलेज में आ सकते हो। अगर तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है तो एज अ रिकमेंड कि भाई तुम क्यों ही किसी ट्रेडिशनल कॉलेज में जाओगे जो बेकार है। वो दिखाएंगे कि 3-3 करोड़ का पैकेज है, कब का है, कितने बच्चों का है। भाई तुम उसे गहराई में जाओगे ना तो जो कॉलेज की रियलिटी है ना वो कॉलेज आके पता चलती है। कॉलेज के बाहर सब कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता है। इवन वो जितना दिखाते हैं ना वो भी, अगर आजकल तो मैं तुझे एक चीज़ बताता हूँ समझो कि आजकल यूनिवर्सिटी में भी होने लगे हैं वो सब चीज़ें। एडवर्टाइजमेंट तो होती है ना, तो जब एडमिशन चालू होते हैं जो जो रिकमेंड रहती है वो फिल कर देते हैं कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए बस। मान लो कि एडमिशन अभी 2 महीने चालू, तो जो जब भी बच्चे विजिटिंग के लिए आएंगे तब तक वो चीज़ें हैं, लेकिन जब विजिटिंग ख़त्म हो गई देन वो सारी चीज़ें गायब। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिशनल कॉलेज में भले ही थोड़ा पैसा लगता है, और वो भी है कि NIT ने तो वो भी सॉल्व कर दिया। आपको जैसा बजट है, इवन यहाँ तो 8 लाख से लेकर 20 लाख तक है, ठीक है, हर जगह सेम है। बट होता क्या है कि आप अगर किसी अच्छे शहर में हो देन वहाँ का कनेक्शन, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना एंड वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत महंगा हो जाता है, देन इसलिए वहाँ का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन जो पढ़ाई है वो हर जगह सेम है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि NIT के बहुत सारे कैंपस है, ठीक है, 25+ कैंपस NIT के। आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, सब जगह सेम पढ़ाई होगा, सेम प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ भी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा, क्यों? क्योंकि बच्चे ही वैसे होते हैं ना। आप अगर पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, आपको प्लेसमेंट, आप बस उम्मीद करके आए हो कि मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया अब मेरा प्लेसमेंट मिल जाएगा। बट ऐसा तो होता नहीं है। कि अगर आप खुद में इम्प्रूवमेंट, आप खुद में मेहनत नहीं करोगे, आप जो NIT या फिर कोई भी ट्रेडिशनल कॉलेज या फिर कोई भी कॉलेज चले जाओ भाई, अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना देन यू हैव टू गेट प्लेसमेंट इज मतलब ना के बराबर ही हो जाता है अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो, ठीक है। एंड अगर आप न्यू एज कॉलेज में आके अच्छे से मेहनत करते हो, अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे से करते हो, क्योंकि हाँ सपोर्ट तो मतलब भर भर के सपोर्ट मिलता है तुम्हें अगर न्यू एज कॉलेज में जाओगे। क्योंकि रीज़न एक तो नया कॉलेज है, नए कॉलेज में होता क्या, तो एक बात समझो कि नए कॉलेज में वो चाहते हैं कि और बच्चे आए, और बच्चे कब आएंगे जब हमारा फीडबैक अच्छा होगा। और इसीलिए ये लोग ना अभी बहुत अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। अभी क्या, मान लो कि न्यू एज कॉलेज इसलिए ही बना है क्योंकि वो ट्रेडिशनल कॉलेज को बीट कर सके। तो एज अ रिकमेंड कि आप जो यूनिवर्सिटी या फिर जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले थे, आप सोच समझ के लो, अगर वो अच्छा है तो देन ले सकते हो, लेकिन एज अ पूरा अच्छे से थोड़ा उसके बारे में रिसर्च वगैरह कर लेना, क्या ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है। एंड मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बीटेक के लिए आ रहे हो या फिर टेक के लिए आ रहे हो, सीधा कि आप टेक चीज़ों के लिए आ रहे हो, अगर आप 12th अभी पास आउट हो देन यू कम फॉर न्यू एज कॉलेजेस। आप किसी में एडमिशन ले सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई बाउंड्री नहीं। आप न्यूटन में जाओ, वहाँ का फीस थोड़ा हाई है, तो हाँ अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का होगा कि भाई कि फीस हम नहीं दे पाएंगे, देन सबसे सस्ता है NIT बेस्ट। मैं बोलता हूँ कि मैंने भी खुद 8,77,000 मेरा फीस था, मैंने कराया एडमिशन एंड मेरा 1 साल होने वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 1 साल में जो सीखा है ना बहुत बड़ी। आपको कोडिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, DSC, भाई मतलब फर्स्ट ईयर में सब कुछ हो जा रहा है, देन आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो एज अ रिकमेंड कि आप जिस कॉलेज जाना चाहते हो एक बार रिसर्च कर लो, नहीं तो यू कम फॉर स्केलर, न्यूटन एंड NIT में बेस्ट क्यों कह रहा हूँ कि तीनों में, क्योंकि इसका फीस कम है एंड जो रिक्वायरमेंट है ना हर कुछ फुलफिल होता ही है भाई। अगर तुम कुछ भी यहाँ मतलब डिमांड कर दो ना, अगर तुम 1-2 हैकाथॉन जीत गए ना देन NIT के खुद बड़े बड़े जो लोग हैं ना तुम्हें सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। इसलिए आई रिकमेंड कि तुम ट्रेडिशनल कॉलेज को अभी साइड में रखो एंड लुक फॉर न्यू एज कॉलेज। अगर
एंड एट द एंड तो तुमको ही एडमिशन लेना है ना, तो तुमको देखना पड़ेगा कि ये कॉलेज मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है।